अब देखो ये क्वेश्चन देखा और मैं इसको देखते के साथ ही सोल्व कर दूंगा। मैंने बोला कि इस नंबर को आपको किस में लिखना है, आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है आपको, आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और मैंने बोल दिया इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद आएगा इसका 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। जी हाँ, 10 सेकंड और आप आराम से पता लगा लेंगे। ऐसी ही ट्रिक्स को जानने के लिए आज भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो यार, अब आ गया टाइप 1, ये कतई जहर क्लास का टाइप 1। ठीक है, इसको कैसे करना है। अब देखो ये क्या है, जो भी भिन्न दी हुई है उसको या तो आपको आरोही असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखोगे सर, टाइप 1 में यह है कि आपको अगर सबके अंश क्या हो, समान हो, अंश क्या हो, सबके समान हो, न्यूमरेटर अगर आपका क्या हो, सेम हो, तो कैसे करना है। तो आपको डिनोमिनेटर देखना है। तो जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, आई बात समझ में। यहां पे सबसे बड़ा हर किसका है सर, इसका है। इसका मतलब ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। मैं अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, आरोही क्रम में, फिर उसके बाद इसके बाद किसका है सर, इसका बड़ा है, तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी 15/23। आई बात समझे। उसके बाद क्या है सर, 18 है, सो 15/18 हो गया। और सबसे छोटा किसका है हर सर, 13 है, तो वो सबसे क्या हो गया, बड़ी हो गई संख्या। आई बात समझे। देखा और आपने टिक कर दिया। कितना सेकंड सर, 3 सेकंड। ऐसी ही ट्रिक्स तो बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर अंश क्या हुआ आपका, समान हुआ, न्यूमरेटर सेम हुआ, और तो डिनोमिनेटर को देखो, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में आपको क्या करना है, अगर भिन्न दी हुई है और पूछा आरोही या अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखो कि क्या उनमें उनका हर या अंश में कुछ समान है कि नहीं। अब इस वाले में टाइप 2 में क्या देखना है आपको, हर देखना है, उनका हर समान है कि नहीं। सब में हर क्या है, समान है। डिनोमिनेटर सब में क्या है, सेम है। और जब डिनोमिनेटर सब में क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। आई बात समझ में। तो देख लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और मैंने ये 4 नंबरिंग दे दी। अब देखो सबसे बड़ा अंश किसका है सर, इसका है, तो सबसे अंश जिसका बड़ा वो सबसे बड़ी हो गई। मैं इसको अवरोही क्रम में लिख रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उससे छोटी कौन सी होगी, 29 से छोटा नंबर कौन सा है सर, 19 है, तो 3 नंबर उससे छोटा होगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद क्या होगा कि देखना है 12 या 15, 15 में बड़ा कौन सर, 12 15, 15 में बड़ा है, तो इसका मतलब थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और इसका जो बच गया वो क्या आ गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया इसका सर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। किस तरीके से लिखा, आपको कुछ नहीं करना था, अंश था और हर था, आपको चेक करना था। अगर हर समान हो तो जिसका अंश, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ये थी ना कतई जहर ऑर्डर में लिखना, आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या करना है आपको, ये होमवर्क आप खुद करो। इसमें ट्रिक कौन सी लगेगी, ट्रिक नंबर 1। क्यों, क्योंकि सबका क्या है, अंश समान है। अब ये क्वेश्चन भी करना आप, मैं लिख दूं 3/8, 7/8। आई बात समझ में। 2/8 एंड 1/8। इसको भी आपको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें कौन सी लगेगी आपकी, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, जिसका हर क्या होगा, समान होगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये दोनों क्वेश्चंस आप सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बात करते हैं टाइप 3 की। अब देखो इस क्वेश्चन को, टाइप 3 में क्या है कि सर अगर ना ही किसी संख्या का हर समान हो और ना ही अंश समान हो, देखो इन सब में हर भी क्या आपके, न्यूमरेटर्स भी सबके अलग हैं और डिनोमिनेटर्स भी सबके अलग है, अंश भी अलग है, हर भी अलग है। तो क्या करें सर, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ट्रिक खोज लाए हैं। क्या करना है आपको, उनके अंश और हर का डिफरेंस निकाल लेना, अंतर निकाल लेना। यहां पे कितना है, 6 है, यहां पे कितना है, 6 है, यहां पे कितना है, 6 है, और यहां पे भी कितना है, 6 है। इन सब में डिफरेंसेस समान है, और जब डिफरेंसेस समान हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि उनमें जो ऊपर वाले जो नंबर हैं,
उनमें डिवाइड करना है। ये क्या आएगा 9/6, 23/6 और 41/6 और 53/6। आपको क्या किया, डिफरेंस का भाग देना है। किसमें देना है सर, अंश में देना है। ये दे दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या हो गया, सबके हर क्या हो गए, सबके हर समान हो गए। तो मैंने क्या बोला, जिसका अंश सबसे बड़ा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 53/59 आ गई सबसे बड़ी। उससे छोटी कौन सी हुई, आपकी हो गई 47। उससे छोटी कौन सी हो गई 23/29 और उससे छोटी कौन सी हो गई 9/15। आई बात समझ में। तो ये थे ट्रिक नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और जब डिफरेंस सबका क्या हो, सेम आ जाए, तो बस आपको क्या करना है, जो ट्रिक आपकी 2 थी वही अप्लाई करनी है। जिसका जब डिफरेंस सेम आए तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, आपको सिर्फ अंश देखना है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं टाइप 4 की। जब डिफरेंस भी समान नहीं हो तो क्या करना है। अब है आपका टाइप 4। तो बच्चों बताओ, आपको मजे आ रहे हैं कि नहीं दोस्तों, मजे आ रहे होंगे। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम एचसीएफ ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधा ट्रिक से कर रहे हैं। अब ऐसे ही ट्रिक नंबर 4 है। अब क्या हुआ कि आपको ना तो अंश समान है ना हर समान है। अब अंतर निकालेंगे आप, तो अंतर आया सर, इनका डिफरेंस आया 4, इनका डिफरेंस आया 5, इनका डिफरेंस आ गया 6 और सर इनका डिफरेंस आ गया 7। अब क्या करें सर, ट्रिक नंबर 3 भी आपकी फेल हो गई, जहां पे डिफरेंस भी समान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या करना आपको, अब ये जो डिफरेंसेज है ना, इसका भाग देना है, किसमें 7 में देना है। ऐसे ही 5 का भाग 8 में देना है, उनके अंशों में भाग देना है। ऐसे ही 6 का भाग 9 में देना है और ऐसे ही 7 का भाग 10 में देना है। जब 4 का भाग आप 7 में देंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट और 3 बच जाएगा 7, कुछ इतना ही आएगा, 1.7 का राउंड आएगा। इसमें कितना आएगा जब 8 में देंगे सर, 1 पॉइंट और 6 आएगा। ये कितना आएगा कि सर 6 का भाग 9 में दिया तो 1.5 आया। आई बात। और ये कितना आ गया सर, 1.4 आ गया सर। आई बात समझ में। तो ये देखो कि जो डिफरेंस निकालने और भाग देने के बाद जो सबसे बड़ा, उसी की वो वाली जो भिन्न आएगी वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 7/11। कितनी हो गई, 7/11। उससे छोटी कौन सी हो गई, उससे छोटी सर आपकी 8/13 हो गई। उससे छोटी कौन सी हो गई, उससे छोटी हो गई सर 9/15 हो गया। और उससे छोटी कौन सी हो गई सर, 10/17 हो गया। आई बात समझ हो गई अपनी 4 ट्रिक्स। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इन ट्रिक्स के मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग पेपर्स में।